ये कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेस का चार्ट है। इसका टेक्निकल एनालिसिस अपन करेंगे। इससे पहले मैं एक बार बताता हूँ आपको कि इसका आईपीओ कब आया था और क्या था, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका आईपीओ आया था अक्टूबर 2015 में, 14 अक्टूबर को आया था और लिस्टिंग हुई थी इसकी नवंबर में, 2 नवंबर के आसपास लिस्टिंग हुई थी और बिड प्राइस थी 328 रुपये, यानी 328 रुपये ये शेयर था। और उसके बाद में अगर हम इसको चार्ट पे देखें तो ये 15 का 16 का आसपास का है। इसमें आप देखें नवंबर इसमें की, तो ये इसकी लिस्टिंग हुई 315 पे, मतलब 328 का था, 315 पे लिस्टिंग हुई और उसके बाद ये नीचे आया फर्स्ट डे और उसके बाद ये नीचे ही रहा। एक बार बीच में रिटेलर्स को मौका दिया इसने इससे निकलने का और ये 328 से थोड़ा ऊपर गया था, ये 376 तक गया था। हालांकि उसके बाद उम्मीदें जग गई होंगी ज़्यादा, तो फिर उसके बाद वापस से नीचे आ गया। और अगर इसको ऑल टाइम हाई से देखें तो आज की डेट में क्या स्थिति है इसकी, तो आज की डेट में स्थिति ये है कि आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये 100% के आसपास ही लेते हैं, ये यहाँ पे है। यानी ये स्टॉक 95% ख़त्म हो चुका है। आप इसको बीच में देखें ऑपरेटरों ने क्या क्या किया, इसमें कुछ ना कुछ कांड हुआ होगा, इसलिए आप ये देख रहे हैं कि ये बीच में बिल्कुल सर्किट पे सर्किट लगा ही है, नज़र भी नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसा दिख रहा है आपको। ये सर्किट पे सर्किट लगा है, फिर यहाँ ऑपरेटर अपना सर्किट लगाते रहे, कभी ऊपर ले जाते हैं फिर नीचे लाते हैं, ऊपर नीचे करते करते इसने एक रेंज बना ली, यहाँ भी सर्किट चला। अब ये ऑपरेटर के द्वारा पूरी तरह चलने वाला स्टॉक बन गया है। तो फिर जब इस ऑपरेटर के द्वारा चलने वाला स्टॉक है तो अपन इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि अभी इसमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हुई हैं और ये आपको पता है कि 95% गिर चुका है स्टॉक, और अगर उसमें कुछ पॉजिटिव आ रहा है तो कुछ काम का अपने बन सकता है। अपन उसको देखते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी अब ऑपरेटर इतने दिन तो ठीक था, बीच में देखिए यहाँ ठीक रहा। ये कब की बात है, मतलब कोरोना टाइम की बात है, ये कोरोना टाइम का होगा। उसके बाद से लगभग ठीक ऊपर नीचे करता रहा, लेकिन अब ये फिर यहाँ ऑपरेटर इसको ऊपर नीचे ले जा रहा है। मेरे को जहाँ तक लगता है ये ऑपरेटर इसलिए इसमें ऐसा कर रहा है ताकि जो रिटेलर इसमें थोड़े इसमें हैं वो अपना बेचें, क्योंकि आप अगर इसका चार्ट देखेंगे, वो देखेंगे बैलेंस शीट, इसमें अगर इन्वेस्टर्स को देखेंगे तो इन्वेस्टर्स में 90% से ज़्यादा तो रिटेलर ही हैं। अब इनको भगाना भी पड़ेगा तभी ये इसको फिर लेके जाएंगे, तो इसलिए वो रिटेलर्स को कन्फ्यूज़ करने के लिए ऊपर नीचे कर रहे हैं। और अगर आप इसका तो ऐसे देखें तो बुक वैल्यू से बहुत ही नीचे है भाई, 28 रुपये करंट प्राइस 28 रुपये है और बुक वैल्यू 135 रुपये है, यानी इसमें खतरा वाली कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, क्योंकि बुक वैल्यू से तो बहुत नीचे है ये। और अगर इसमें देखें तो अभी इसने कंपनी ने डेप्थ भी कम किया है और बुक वैल्यू से तो आप देख रहे हो 0.21 टाइम्स बुक वैल्यू से है नीचे। और एक चीज़ और दिखानी थी, बाकी ये तो आप देख रहे हैं इसकी बैलेंस शीट में ये माइनस 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 ही है। अब चूंकि बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे है और इसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ आई थी, वो आपको दिखाता हूँ, जो 4-5 दिन पहले आई है। वो ये है कि इसमें कॉफी डे टू सेटल 205 करोड़ डेप इन 3 ट्रेंचेस, कॉफी डे एंटरप्राइज हिट 5 सर्किट इनसाइड द वन टाइम सेटलमेंट। तो ये जो सेटलमेंट इसका हुआ है, इससे क्या है कि अब ये स्टॉक चलेगा और जल्दी ही आपको इसका टारगेट हो सकता है कि 38-41 इसके आसपास में बैठ जाए। तो अगर कोई खतरों के खिलाड़ी हैं तो इस लेवल पे ट्राई कर सकते हैं, और अगर कोई यहाँ इन लेवलों पे कहीं फंसा हुआ है तो यहाँ पे एवरेजिंग बनती है। ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर यहाँ भी इसको एडजस्ट कर रहा है बार बार, लेकिन ये देख लीजिए कि ये ट्रेंड लाइन है, इसको तोड़ के निकलेगा ही, क्योंकि अभी जो न्यूज़ आ रही है पॉजिटिव न्यूज़ हैं इसके लिए, और 95% स्टॉक पहले गिर चुका है, तो अब पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है तो ये ठीक परफॉर्म कर सकता है। तो आपका रिस्क अपना है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर अगर आपको लगता है कि ठीक है तो आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो ठीक लगी हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इन्वेस्टर्स। थैंक यू।